ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस। मतलब बीआरएस बनाना है बट कैश बुक को करेक्ट करके बनाना है। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक हमारे पास कैश बुक का बैंक कॉलम है और एक हमारे पास अपने बैंक की पासबुक है जो बैंक ने हमें बना के दी है। तो इन दोनों को बैलेंसेस को कंपेयर करते हैं और मैच करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। बट रियलिटी में जो हमारी ट्रांजैक्शंस कैश बुक में से मिस हो गई हैं या जो एरर्स हमारी कैश बुक में हो गई हैं, उसकी वजह से हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। सो अगर आप सेम रिकॉर्ड्स को लेके आगे फाइनल स्टेटमेंट्स बनाओगे, क्योंकि अकाउंटिंग का तो प्रोसीजर ही यही है ना, पहले जर्नल एंट्री की, फिर लेजर पोस्टिंग की, ट्रायल बैलेंस बनाया और फिर फाइनल स्टेटमेंट बनानी है। तो अगर आप ये करेक्शंस अपनी कैश बुक में नहीं करते हो, इनकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, तो हमारी फाइनल स्टेटमेंट्स भी गलत हो जाती हैं। बिजनेस की प्रॉपर फाइनल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, प्रॉपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉपर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिखाने के लिए जरूरी है कि हमें अपनी कैश बुक को करेक्ट करना है। तो सेकंड मेथड के अंदर हम क्या सीख रहे हैं, बीआरएस बनाना आफ्टर करेक्टिंग कैश बुक। तो अब हमें क्या करना होगा, जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से हमें अपनी स्टेटमेंट को मैच करना पड़ रहा है, उन ट्रांजैक्शंस को हमें दो पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा। हमें ये चेक करना होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शंस बैंक की वजह से हैं और कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारी अपनी वजह से हैं। मतलब कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, उन्हें अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है, और कौन सी जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की है तो वो बैंक करेगा। बैंक को अपने रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन करने हैं, ठीक है ना। तो हम उनके स्टेटमेंट्स में जाके करेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमें अपनी कैश बुक ठीक करनी है। जैसे जो हमारी कैश बुक में जो बैंक बैलेंस आ रहा है और जो हमारा बैंक पासबुक से बैलेंस दिख रहा है, इनमें जब भी डिफरेंसेस होते हैं वो हम बनाते हैं मैच करने के लिए बीआरएस। तो पहला टाइप ऑफ डिफरेंस क्या था, टाइमिंग डिफरेंस। अब टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या था कि हम कुछ काम कर चुके हैं, जैसे हमने किसी को चेक इश्यू करा दिया। अब वो सामने वाला पर्सन जब तक बैंक के पास जाके उस चेक पर पैसा नहीं निकलवाएगा तो बैंक हमारे अकाउंट में से पैसा काटेगा नहीं, हमारा पैसा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस हमारे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाते हैं। लेकिन ये एक करेक्ट ट्रांजैक्शन है, आपको किसी को पेमेंट करनी थी, आपने चेक दे दिया जो आपकी तरफ से ठीक है। अब यहां पर जो कमी रह गई है वो रह गई है दूसरे पर्सन की वजह से, उसको पैसा लेने के लिए बैंक जाना चाहिए था, तो इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। सो टाइमिंग डिफरेंस को हमें बीआरएस में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको हम कैश बुक में करेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कैश बुक करेक्ट है, इसमें हमारी गलती नहीं है, ये सामने वाले का टाइम लैग है जो वो वहां नहीं किया। या इसमें सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंस क्या आ जाता है कि हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिए, आपने चेक बैंक में डाल दिया, आपने पैसा लिख लिया। अब ये बैंक का काम है कि वो उस पैसे को दूसरे चेक बैंक के पास लेके जाए और वहां से हमारे लिए पैसा लाए। अब इसमें टाइम लगता है, तो उस टाइम की वजह से हमारी पासबुक में एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि अभी चेक कलेक्ट नहीं हुआ। हमने तो डाल दिया, हमने कलेक्शन के लिए डाल दिया, हमने लिख दिया। तो अगेन अब ये पैसा आज नहीं तो कल तो हमारे अकाउंट में आना ही है, तो इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, हमने सही टाइम पर काम किया है। ये सामने वाले ने टाइम पर काम नहीं किया या टाइम लैग हो रहा है, इस वजह से दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ये ट्रांजैक्शंस यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर की होती हैं। जैसे 29 मार्च को हमने चेक जमा कराया, अब 3 दिन लगते हैं तो वो 1 अप्रैल को जाके कलेक्ट होगा। तो जब हम 31 मार्च को अकाउंट बना रहे हैं तो मिसमैच हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। सो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं टाइमिंग की वजह से जो आ रही हैं, इसमें हमारी मिस्टेक नहीं है, हमें रिकॉर्ड नहीं करना, तो इसको बीआरएस में मैच करेंगे। तो ये यहां लेके जाएंगे क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। सेकेंड टाइप ऑफ जो ट्रांजैक्शंस थी वो थी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। मतलब बैंक ने रिकॉर्ड की हैं लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं की हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। इसकी पूरी लिस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन की थी इंट्रोडक्शन में। ये इसमें जैसे बैंक इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस है, ये वो चीजें हैं जो बैंक कर चुके हैं, हमने नहीं की है। नाउ ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं ये सारी बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे अगर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है तो वो हमारी भी इनकम है, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर इनकम, इजंट इट। तो इसे हमारे प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन में आना चाहिए। अगर बैंक ने चार्जेस कलेक्ट कर लिए,
तो वो हमारा एक्सपेंडिचर है, तो हमें रिकॉर्ड करना है। ये बैंक कर चुका है लेकिन हमारे लिए भी ये इनकम या एक्सपेंडिचर है, तो हमें रिकॉर्ड करना है, isn't it? सो ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमारी कैश बुक में हमारे अकाउंट में नहीं आई हैं, तो इन ट्रांजेक्शन्स को हमें करेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड करना होगा। तो इन्हें रिकॉर्ड करेंगे, टू बी रिकॉर्डेड फॉर करेक्शन। अब मान लो आपको एक्स ने चेक दिया था, ठीक है, कोई एक पर्सन एक्स है, उसने आपको चेक दिया, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, आपने अपनी कैश बुक में पैसा बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये चेक जब बैंक कलेक्शन के लिए गया तो एक्स के अकाउंट में पैसा ही नहीं था, वो चेक उसने रिटर्न कर दिया, आपको पैसा नहीं मिला, तो चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन बैंक ने रिटर्न कर दिया। अब ये टाइम लैग की दिक्कत नहीं है कि हम इसे यहां मान ले कि चेक गया और बैंक करेगा। बैंक अपना काम कर चुका है, बैंक ने वहां से पैसा मांगा, बैंक को पैसा मिला नहीं क्योंकि एक्स के अकाउंट में पैसा नहीं था, उसने चेक रिटर्न कर दिया। तो यहां पर टाइम लैग नहीं है, ये समझो ध्यान से। ये प्रॉब्लम है आपकी, क्योंकि अब जब वो चेक पे पैसा नहीं मिला तो अब आपको अपने बैंक में पैसा वापस कम करना पड़ेगा और एक्स के अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा। जैसे एक्स से जब चेक मिला, आपने एंट्री कर दी बैंक टू एक्स की होगी, सर्टनली बैंक में पैसा डाला और एक्स के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया कि इसने हमें पैसा दे दिया, इसका अकाउंट खत्म हो गया। अब जब उसने चेक पे पैसा दिया ही नहीं, जब उसके अकाउंट में से पैसा निकला ही नहीं, तो ये एंट्री क्रॉस करनी पड़ेगी ना। तो ये वो ट्रांजैक्शन है जो बैंक को पहले पता चली, तो बैंक ने अपनी एंट्री कर ली, हमें नहीं पता चल पाई, तो हम जब मैच कर रहे हैं हमें पता चल रही है, तो ये ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो ये बीआरएस में मैच करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह जाएगी, या यहाँ कैश बुक में करेक्शन हो जाएगी या बीआरएस में जाएगी। तो जो ट्रांजैक्शंस यहाँ आपके करेक्ट हो जाएंगी उनको बीआरएस में लेके नहीं जाएंगी। सिमिलरली आपका कोई बिल था, बिल रिसीवेबल था, ठीक है, वो आपने बैंक में भेज दिया था कलेक्शन के लिए, आपने बैंक में डाल दिया कि कलेक्ट हो जाएगा या डिस्काउंट करा लिया बैंक से, आपने अपने बैंक में पैसा ऐड कर लिया, आपने लिख दिया बैंक टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल पे पैसा आ गया, ठीक है ना। अब आपको पैसा मिल गया, आपने लिख दिया। अब जब 3 मंथ्स के बाद जब इस बिल को बैंक लेके जाएगा उस पर्सन के पास, क्योंकि बिल्स की तो एक डेट होती है ना, 3 मंथ्स हो सकती है या 90 डेज 60 डेज जो भी है, तो ये बैंक आपका बिल लेकर उस पर्सन के पास जाएगा कि देखो तुम्हारा बिल है, इस पे पेमेंट कर दो। मान लो वो बंदा पेमेंट नहीं करता, उसके पास पैसे नहीं है या वो नहीं करना चाहता, कोई भी रीजन हो, अब जब बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक क्या करेगा, वो आपके अकाउंट में से पैसा निकाल देगा। ये बैंक आपकी पासबुक में पैसा काट लेगा कि ये पैसा तो मिला नहीं, तो वो काट देगा। अब ये टाइम लैग नहीं है, ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन है। आपको पता होनी चाहिए कि इस पर्सन के बिल पे पैसा नहीं आया है, आप उससे दोबारा मांगोगे ना कि देखो तुम्हारा बिल तो डिसऑनर हो गया, तुम पैसा अब मुझे कैश में दो या ऐसे दो। तो ये ट्रांजैक्शन है जो आपको रिकॉर्ड करनी है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक ने रिकॉर्ड कर ली हैं आपको नहीं पता थी, ठीक है, क्योंकि आपको तब पता चलेगी जब या तो उसका मैसेज आएगा, जैसे बैंक से मैसेज आ जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो अब आप हर बार मैसेज थोड़ा ना देखोगे, तो आप तो एंड में जाके अपने बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस मैच करोगे कि अच्छा बैंक ने ये ट्रांजैक्शंस लिख ली हैं तो मुझे भी लिखनी है। अब अगर आप इसको नहीं लिखते या ये चेक वाली नहीं लिखते ट्रांजैक्शन, तो आप तो अपने बुक्स में दिखाओगे कि एक्स से कोई पैसा नहीं लेना, बट रियलिटी में तो उससे पैसा लेना है ना। तो जो ट्रांजैक्शंस बैंक ने रिकॉर्ड कर ली हैं, आपने नहीं की हैं, उनको आप रिकॉर्ड करोगे और उनको बीआरएस में कोई एंट्री नहीं करोगे, नॉट एप्लीकेबल कह सकते हो। अच्छा, अब तीसरे टाइप की ट्रांजैक्शंस जो डिफरेंस के लिए आती हैं, जिनको हम यूज करते हैं मैचिंग में, वो होती हैं एरर्स। अब एरर्स आपने भी की हो सकती हैं, कैश बुक की भी एरर्स हो सकती हैं, और ये एरर्स बैंक ने भी की हो सकती हैं आपकी पासबुक में। जैसे किसी एक पर्सन ने, राम नाम के एक पर्सन ने अपने अकाउंट में पैसा जमा कराया 50,000, आपका नाम भी वही है, बैंक में जो भी पर्सन बैठा हुआ था काम पर, उसने गलती से जब नाम एंटर किया तो आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया। अब वो मिस्टेक बैंक की है, तो वो बैंक को करेक्ट करनी है, उसे आप नहीं करोगे। तो जो एरर्स हैं, जो आपकी एरर्स हैं, वो आप यहाँ आप कैश बुक में करेक्ट करोगे, और जो बैंक की एरर्स हैं वो बीआरएस के थ्रू एडजस्ट करेंगे। तो जब हम इन ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करते हैं तो उससे हमारे पास क्या आ जाती है, एडजस्टेड कैश बुक। तो इनको हम एडजस्टेड कैश बुक या करेक्टेड कैश बुक में एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम एक कैश बुक बनाते हैं, क्योंकि हमें कैश बुक करेक्ट करनी है, तो हम एक करेक्टेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक, इसे अमेंडेड कैश बुक भी बोलते हैं, तो हम अमेंडेड कैश बुक बना के उसमें ये एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं।
उसके बाद जो बैलेंस हमारे पास आता है, रिवाइज्ड बैलेंस जो आता है, उसको यूज करते हैं और इन ट्रांजैक्शंस को हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और उससे हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये एडजस्ट नहीं होगी, ये यहां जा चुकी है। तो अब हमें कैसे क्वेश्चन करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, नीड क्यों है, क्योंकि कितनी एक्सपेंसेस और इनकम्स की आइटम्स हैं जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है स्टेटमेंट्स ठीक कर बनाने के लिए। जो हमने एरर्स की हैं, ठीक है ना, उनको भी रिकॉर्ड करना जरूरी है ताकि हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो। जो अमाउंट डिपॉजिट्स और विड्रॉल बैंक में डायरेक्टली किसी ने कर दिए, उनको भी रिकॉर्ड करना जरूरी है ताकि हम स्टेटमेंट्स अपनी प्रॉफिट लॉस एसेट्स लाइबिलिटी सही तरह दिखा सके। तो बेसिकली हमारी गलतियां और जो ट्रांजैक्शन हमने नहीं लिखी है उनको रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा इस क्वेश्चन में, सीधे स्टेटमेंट पे मत जाओ, सबसे पहला काम क्या करोगे, ट्रांजैक्शंस जो आपको दे रखी हैं उनको आइडेंटिफाई करो कि कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो बैंक ने कर रखी हैं, हमने नहीं कर रखी, और जो हमारी कैश बुक की एरर है। हमें अपना काम ठीक करना है, बैंक से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो अपने रिकॉर्ड अपने आप ठीक करेगा। हम अपना रिकॉर्ड ठीक करेंगे, मतलब हम अपनी कैश बुक में गलतियों को ठीक कर लेंगे, एरर्स को ठीक कर देंगे, और हम अपनी जो अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स है उनको बुक्स में ले आएंगे, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन्स नॉट रिकॉर्डेड है, मतलब अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक, उनको और एरर्स को, इनको हमें ठीक करना है। तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस जो हैं ये एडजस्टेड कैश बुक में हमारी आ जाएंगी, उसमें हम इनको एडजस्ट करके एक रिवाइज कर लेंगे कि ये नया बैलेंस है। अब उस बैलेंस को यूज करेंगे और उससे हम बीआरएस को मैच करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज कहाँ एडजस्ट होगी। So, in this question, Rahul Gupta's cash book on 31st March 2020 showed the overdraft. आपके कैश बुक में ये ओवरड्राफ्ट आ गया है। तो ये किसका बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है मतलब क्रेडिट बैलेंस है। ऑन कंपैरिजन विद द पासबुक इट वाज डिस्कवर्ड, तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स डिस्कवर हो गई। नंबर 1, चेक इश्यूड बट नॉट एनकैश्ड। आपने चेक इश्यू कर दिया है लेकिन अभी एनकैश नहीं हुआ, तो यहाँ पे किसकी गलती है, किसने काम नहीं किया, ये अभी बैंक की तरफ से कमी रह गई है, तो ये बीआरएस में एडजस्ट होगी, ठीक है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये आपने रिकॉर्ड नहीं किया है तो इसे आपको कैश बुक में डालना होगा। चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अब यहाँ क्या होगा, आपने पैसा बैंक में जमा करा दिया, चेक जमा करा दिए, लेकिन आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये आपकी मिस्टेक है ना, बिजनेस की मिस्टेक है, कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। देन बैंक चार्जेस, तो बैंक ने चार्जेस लगाए, आपने रिकॉर्ड नहीं किए, तो ये आपको रिकॉर्ड करना है। जो काम आपने नहीं किए, आपने मतलब बिजनेसमैन ने जो काम नहीं किए हैं वो उसे ठीक करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो बैंक की तरफ से या किसी और पर्सन की वजह से रीजन रह गए हैं उन्हें बीआरएस में मैच करेंगे, तो ये आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। बिल ऑफ 20,000 वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एट 20,000, आपने एक बिल डिस्काउंट करवाया और 20,000 अपनी कैश बुक में लिख दिया, लेकिन हमारा एक्चुअल अमाउंट कितना है, 19,000, हमने ज्यादा लिख दिया, तो ये गलती किसने की है, बिजनेसमैन ने गलती की है अपनी कैश बुक में, तो वही ठीक करेगा। पेमेंट ऑफ 5,000 मेड इन कैश एंटर्ड इन द बैंक कॉलम, अगेन अब ये किसने मिस्टेक की है, करेक्शन इसकी कर सकते हैं। एक बीआरएस अगर हम सिंपल बना रहे हैं तो ये सब चीजें बीआरएस में जा सकती हैं, लेकिन उससे हमारे अकाउंट ठीक नहीं होते हैं। सो करेक्टेड कैश बुक में इसे करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये गलती हमारी बिजनेस की है। अच्छा, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 5,000, तो कैश बुक का बैलेंस गलत हुआ है तो कैश बुक में ही ठीक करेंगे, इसे भी करेक्ट करेंगे। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 7,500, अब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो ये तो बैंक ने चार्ज कर लिया मतलब बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, हमने नहीं किया रिकॉर्ड, तो ये भी हमारी गलती, हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, हम करेंगे। तो ये सब वो चीजें हैं जो हमारी तरफ से गलतियां या हमारी तरफ से कमियां रह गई हैं, हमारी मतलब बिजनेसमैन की तरफ से, तो इसे बिजनेसमैन को ठीक करना पड़ेगा। सो बिजनेसमैन इसे कैश बुक में करेक्ट करेगा। अच्छा, चेक ड्रॉन ऑन द अकाउंट वाज रॉन्गली डेबिटेड टू सेविंग अकाउंट बाय बैंक, आपने पैसा निकलवाया, चेक ड्रॉ किया था इस अकाउंट से, लेकिन बैंक ने उसको कहाँ ले लिया, बैंक ने उसको सेविंग अकाउंट में डाल दिया, तो ये किसने किया गलती,
ये किसकी तरफ से प्रॉब्लम रही है? ये बैंक की तरफ से रही है। तो हम बैंक की स्टेटमेंट करेक्ट करने तो नहीं जाते ना, तो उसके लिए हम बीआरएस बनाते हैं। सो टेक्निकली स्पीकिंग बीआरएस के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, बाकी सब तो हमारी अपनी मिस्टेक्स है, हमारी अपनी ओमिशंस या अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उन्हें हमें ही रिकॉर्ड करना होगा। सो जब करेक्टेड कैश बुक बनाते हैं तो करेक्टेड कैश बुक में हम सिर्फ बैंक कॉलम बनाते हैं, लिख देते हैं करेक्टेड कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। इसको बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो हमारी मिस्टेक्स रह गई हैं उनको हम ठीक कर लें। तो यहां पर आप इस स्टेटमेंट को प्रॉपर लेजर फॉलियो एंड एवरीथिंग सब कुछ लिख के बना सकते हो, बट मैं अभी टाइम सेव करने के लिए पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेट का कॉलम भी होता है आपका। ऑल्दो ये सारी ट्रांजैक्शंस क्योंकि लास्ट में डिटेक्ट होती हैं तो इसमें डेट एक ही रहती है लास्ट की, तो आप लिख सकते हो। अच्छा, अब इसको बनाने का तरीका, कैश बुक का बैंक कॉलम ही बन रहा है तो ये बैंक ही है एक तरह से। अब तरीका क्या होता है, हमारे लिए बैंक में पैसा एक एसेट होती है, तो जब ये बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो माइनस। तो इंक्रीज इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड। तो अब ये शुरू कर दो। पहले हमें बैंक की अपनी अकाउंट को करेक्ट करना है, फिर हम जाएंगे बीआरएस पर। तो सबसे पहले हमारे पास ओवरड्राफ्ट का मतलब ज्यादा पैसा निकाल चुके हो तो लाइबिलिटी बन गया, तो इसका क्रेडिट बैलेंस है। बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। पैसा जमा कराया है तो डेबिट है, ज्यादा निकाल लिया है तो क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट हो गया। अब ये बीआरएस की ट्रांजैक्शन है। जब हम क्वेश्चन आराम से रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कौन सी पोजीशन पर क्या चीज जाएगी। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड नाउ। अगर हमारा इंटरेस्ट बैंक में कलेक्ट कर लिया हमारे लिए तो हमारे बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। सो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, कितना आ गया 5000। नेक्स्ट है चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो अगर हमने चेक्स डिपॉजिट कराए हैं तो हमारे बैंक में पैसा बढ़ गया, हमने नहीं लिखा था तो अब हम लिख देते हैं, ठीक है ना। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, बैंक ने चार्जेस लिए, तो जब हम बैंक हमसे चार्जेस लेता है तो हमारा पैसा कम होता है, बैंक में पैसा कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बिल डिस्काउंट किया था, हमने 20,000 लिखा लेकिन एक्चुअल में 19,000 था। अब इसे कैसे ठीक करेंगे, ये मिस्टेक है। तो थोड़ा सा पॉज करके सोचो, आपने क्या कर लिया है, आपने यहाँ 20 लिख दिया है। आपने चेक जो है बिल अपना डिस्काउंट कराया था तो यहाँ आपने 20 लिख दिया है, लेकिन आपको मिला सिर्फ 19,000 है, तो यहाँ आपको 1,000 कम लिखना था। तो अब कभी भी हम डेबिट और क्रेडिट में माइनस में तो कुछ नहीं लिखते, माइनस का मतलब होता है दूसरी तरफ चले जाओ। तो अगर हमें यहाँ पे -1,000 करना है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सो बाय डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल अकाउंट, डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ठीक है ना, डिस्काउंट अकाउंट। अच्छा, अब अगला क्या है, पेमेंट ऑफ 5,000 मेड इन कैश एंटर्ड इन द बैंक कॉलम। इसकी करेक्शन कैसे होगी, आपने 5,000 की पेमेंट की, तो पेमेंट की कैश में पेमेंट की मतलब कैश कॉलम में जाना चाहिए था, लेकिन वो आपने कहा एंटर कर दिया बैंक में। तो आपने क्या किया है, गलती क्या हुई है, आपने यहां पर पेमेंट शो कर दी है जो कि आपकी यहां नहीं है, वो कैश में जानी चाहिए थी। तो यहां इसको कैसे ठीक करेंगे, अगर यहां पे लिखे तो इसको काटो, लेकिन हम अपने स्टेटमेंट्स में ऐसी चीजें क्रॉस तो नहीं करते ना कि पिछली स्टेटमेंट उठा के क्रॉस कर ले। हमें तो इतना पता है अगर यहाँ पे काटना है तो दूसरी साइड लिख देते हैं, तो यहाँ अगर कुछ कट करना है तो यहाँ पे कुछ कट नहीं कर सकते, उसको दूसरी साइड जब लिख देते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। तो इसका क्या लिखेंगे, रॉन्ग एंट्री फॉर कैश पेमेंट। ये एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट होती है, चेकिंग की स्टेटमेंट है, तो प्रॉपर अकाउंट नेम की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखते जाओ जो है। ये समझ में आ गया है ना। 5,000 हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिख दिया था तो इस तरह लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट कट जाएगा। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 5,000।
सो ये जो डेबिट साइड है, आपने इसका जब टोटल किया तो ये 5000 ओवर कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो अगर ये चीज ज्यादा कर दिया तो इसको कम कैसे करेंगे? इसको कम करने का मतलब यहां माइनस, तो यहां माइनस वर्ड नहीं आता है, माइनस मतलब दूसरी साइड। तो आप क्या लिख देंगे? बाय ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है ना? तो ये ओवरकास्ट हो गई 5000 से। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया, तो जब हमसे बैंक इंटरेस्ट लेता है तो हमारा पैसा कम हो जाता है। सो बैंक इंटरेस्ट चार्ज कितना? 7500। अच्छा, नेक्स्ट वाली तो बैंक की तरफ से थी, वो बीआरएस में जाएगी। अब ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसको बैलेंस कर लो, तो दोनों साइड का टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर जो है वो बैलेंस कैरी डाउन करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो हमारा क्रेडिट बैलेंस ही आया क्योंकि हमारे पास ओवरड्राफ्ट था। अब वो ठीक होके इतना बैलेंस आ गया। अब हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो ये इसमें अब कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी? क्योंकि अब हम अपनी कैश बुक करेक्ट कर चुके हैं, तो अब ये स्टार्ट होगा विद द करेक्टेड बैलेंस। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो कितना ओवरड्राफ्ट का मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो दिख भी रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो क्रेडिट बैलेंस है। अब इसमें सिर्फ दो चीजें एडजस्ट होनी है, फर्स्ट वाली और ये लास्ट, क्योंकि बाकी सब यहां आ चुके हैं, करेक्शन में आ चुके हैं। सो चेक्स इश्यूड बट नॉट एनकैश्ड। सो चेक्स इश्यूड बट नॉट एनकैश्ड या प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो करेक्शन कैसे करते हैं? हमें सिर्फ ये देखना होता है किसने काम किया, क्या काम किया, उसको रिवर्स करो। किसी भी गलती को ठीक करने का तरीका यही होता है कि जो काम हुआ है उसको ठीक कर दो। तो किसने काम किया इसमें? चेक जब आपने इश्यू किए, इसका मतलब आपने इश्यू किए। हु डिड इट? बिजनेसमैन। वेयर ही डिड इट? कैश बुक। बिजनेसमैन तो कैश बुक में लिखते हैं। हाउ ही रिकॉर्डेड इट? तो हाउ का मतलब कैसे रिकॉर्ड किया होगा? जब हम चेक इश्यू करते हैं तो हम क्रेडिट कर देते हैं। चेक इश्यू किया तो क्रेडिट कर देते हैं, तो यहां पर अब हमें रिवर्स करना होगा डेबिट, क्योंकि हम मैचिंग करेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, चेक ड्रॉन इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में चेक ड्रॉ किया, इस चेक अकाउंट पे था, लेकिन वो सेविंग में डेबिट कर दिया। सेविंग में डेबिट कर दिया, तो अब कहाँ डेबिट करना चाहिए? तो ये बैंक की गलती है ना। बैंक ने क्या किया है कि उसने सेविंग अकाउंट में लिख दिया है। तो यहाँ पे काम किसने किया है? हम सेविंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। सेविंग में जो मर्जी किया उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास है अपनी कैश बुक और इसकी पासबुक जो होती है करंट अकाउंट की, इस अकाउंट की जिसकी हम वर्किंग कर रहे हैं। तो इन दोनों में से जब चेक ड्रॉ किया, जब चेक हमने दिया, हमने कहाँ एंटर किया होगा इसको? आपने इस अकाउंट से चेक निकाला था तो आपने यहां पर क्रेडिट किया होगा, है ना। लेकिन बैंक ने तो इसमें लिखा ही नहीं, बैंक ने काम नहीं किया, बैंक ने सेविंग में लिख दिया। सेविंग का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि हमें सेविंग में वर्किंग नहीं करनी है, हमने तो यहाँ इस करंट अकाउंट की वर्किंग करनी है। तो इस वाले अकाउंट का क्या स्टेटस है कि आपने एंट्री कर दी है, बैंक ने एंट्री नहीं की है। तो जिसने काम किया है अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं तो हमारी एंट्री करेक्ट हो जाती है। सो क्रेडिट का मतलब क्या हो जाएगा? डेबिट करो। आपने एंट्री की है, आपने क्रेडिट किया है, तो आप इसका रिवर्स डेबिट कर दो। सो चेक ड्रॉन एंटर्ड इन रॉन्ग अकाउंट। ऑल्दो देखो, इसकी करेक्शन जब बैंक करेगा तो बैंक आपके सेविंग अकाउंट को क्रेडिट करेगा, ठीक करेगा। डेबिट गलती से किया है तो क्रेडिट करके उसको ठीक कर देगा। वो उसकी प्रॉब्लम है, बैंक करता रहे। सेविंग अकाउंट में जो मर्जी वो कर रहा हो, वो बिजनेस के बुक्स में नहीं आ रहा। बिजनेस की बुक्स में ध्यान रखो, जिस अकाउंट की बात हो रही है वो इनका अपना करंट अकाउंट है। वो कह रहा है ना ये दूसरा अकाउंट है, ये वाला नहीं है, ये किसी और अकाउंट में डेबिट हुआ है। तो इसलिए वहां पे उसने ठीक करेगा, उसको क्रेडिट करेगा। और यहां पर क्या होगा? यहां पर हमने इसको क्योंकि क्रेडिट किया हुआ है तो हम इसको डेबिट और कर देंगे। तो अब हमारा
बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा कितना, स्टेटमेंट को बैलेंस कर दो। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ एक ओपन माइंड रखना है कि कहाँ गलती हो रही है, ठीक है, उस गलती को ठीक करना है। तो वो गलती को पकड़ना जरूरी है। और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है 2-3 अकाउंट बता के कि ये भी अकाउंट है वो भी अकाउंट है, तो वो उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे डेबिट किया ना, फटाफट डेबिट का उल्टा क्रेडिट कर दो। नहीं, सेविंग तो हम कर ही नहीं रहे हैं ना, हम तो मैचिंग इसकी करते ही नहीं है। हम तो मैचिंग कर रहे हैं इस वाले अकाउंट की, मतलब अपने करंट अकाउंट की, दिस अकाउंट। इसका मतलब सेविंग अलग है, वो दूसरा है। सेविंग में जो मर्जी करो, उसकी करेक्शन अलग से देखेंगे, वो बैंक देखेगा, हम बाद में चेक करेंगे। प्रेजेंटली हम जिस पे काम कर रहे हैं उन्हीं अकाउंट्स पे फोकस कर रहे हैं। सो कई बार आपके क्वेश्चंस भी होंगे अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2, आप मैचिंग कर रहे हो अकाउंट 1 की, ट्रांजेक्शन अकाउंट 2 की दे रखी है, तो इमीडिएटली एक वो माइंडसेट होता है ना कि ये क्या हुआ, अच्छा रिवर्स कर दो। ऐसा नहीं करते, आपको ट्रांजैक्शन का फोकस रखना है कि ये मेरा कैश बुक है और ये वाला अकाउंट चल रहा है, अकाउंट 1 चल रहा है या 2 चल रहा है, उसी की वर्किंग करनी है, उसी को ठीक करना है। दूसरे को छोड़ दो, भूल जाओ, अलग कर दो, उसमें जो मर्जी किया हो उसको उसके टाइम पे मैच करेंगे। अगर उसकी बीआरएस बनानी है तो तब उसको मैच करेंगे ना, ये बीआरएस जिस अकाउंट की है उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो ये होती है करेक्टेड कैश बुक और फिर बीआरएस। तो इसमें क्या है, हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं अगेन रिमेंबर स्प्लिट हो जाती हैं 2 पार्ट्स में। एक पार्ट चला जाता है कैश बुक में और एक पार्ट जाता है बीआरएस में। अब कौन सा पार्ट जाता है कैश बुक में और कौन सा बीआरएस में जाता है, तो कैसे ध्यान रखते हैं, बिकॉज हमारे पास 3 टाइप ऑफ एरर्स थी। टाइमिंग की एरर थी, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बिजनेसमैन, और तीसरी एरर्स। टाइमिंग की एरर बैंक करेगा तो वो बीआरएस में जाएगी। जो हमारी तरफ से कमी रह गई है, जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, बैंक कर चुका है रिकॉर्ड, वो हमारी कैश बुक में जाएगा। एरर्स में एरर कहीं भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है, तो जो हमारी एरर है वो हम कैश बुक में करेक्ट करेंगे, जो बैंक की एरर है वो बैंक करेगा। तो इसलिए वो बैंक के अकाउंट्स तो हम बना नहीं रहे ना, तो हम उसको एडजस्ट करने के लिए बीआरएस बना देते हैं। सो बैंक की एरर्स और टाइमिंग, जो टाइम लैग है, वो इन दोनों को बीआरएस में एडजस्ट करते हैं, और अपनी एरर्स, कैश बुक की एरर्स और जो ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड नहीं की, बैंक ने रिकॉर्ड कर ली है, उनको हम कैश बुक में करेक्ट कर देते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी, थैंक यू।